हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एचपी मेडिकल में जो पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच सिस्टम ऑफ द एजुकेशन वाज propounded by महात्मा गांधी? यस, टीचिंग बाय एक्टिविटीज। कौन सा सिस्टम प्रपाउंड किया गया बाय महात्मा गांधी? टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग थ्रू मेडिटेशन, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, ऑल ऑफ दीज। यस, तो डी इज द राइट ऑप्शन, डी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, ही प्रपोज द फॉलोइंग सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम उन्होंने फॉलो किया? आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिविटीज सच एज हाइजीन, एक्सरसाइज, गेम, स्पोर्ट्स सब इंक्लूड किया। योगा एंड मेडिटेशन फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लर्निंग थ्रू लिसनिंग टू वर्बल टीचिंग, देन कॉन्टेम्पलेटिंग एंड फाइनली प्रैक्टिस इट। ठीक है, मतलब हर चीज को प्रैक्टिस में लाया गया, हर चीज को एप्लीकेशन में लाया गया। सो हैंड स्किल्स सच एज स्पिनिंग, वीविंग, गार्डनिंग, कारपेंटरी, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने इंक्लूड किए एजुकेशन में, बिकॉज वो होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करते थे। ठीक है, सो एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड रियली बिगिंस, कब शुरू होती है? सेकंड क्वेश्चन, कब शुरू होती है? वंस ही टेक्स बर्थ, जब बच्चा बर्थ लेता है। वंस ही अटेन्स द एज ऑफ 3, वंस ही इज एडमिटेड टू पोस्ट नर्सरी स्कूल, वंस ही लर्न्स टू स्पीक। बताइए, आंसर है हमारे पास जब वो बर्थ लेता है। वंस द चाइल्ड टेक बर्थ, मतलब वैसे तो बच्चे की जो एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड बिगिंस कब होती है? जब बच्चा जन्मजात से ही, लाइक बर्थ से ही उसका जो एजुकेशन है, लर्निंग है, वो शुरू हो जाती है। राइट, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास, कार्ल, एस. राधाकृष्णन, कौटिल्य। यस, तो सही आंसर है हमारा, सही आंसर है ए इज द राइट ऑप्शन। देख लेते हैं कैसे। द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, द फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे वो। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इन हिज बुक। कौन सी बुक? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द स्कूल्स ऑफ साउथ इंडिया, टू डिस्क्राइब द, बेसिकली क्या डिस्क्राइब किया? कल्चरल मोबिलिटी इन द ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, कल्चरल मोबिलिटी पे फोकस किया इन द इंडियन कास्ट स्ट्रक्चर। राइट, तो राइट ऑप्शन है हमारा एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट है पेरेंटल इंडिफरेंसेस और टू द चाइल्ड बिहेवियर इज कॉल्ड। ये भी पेपर में काफी बार आता है। ठीक है, रिपीटेडली काफी बार आया है। पेरेंटल इंडिफरेंस मतलब जब पेरेंट्स इंडिफरेंट से रहते हैं अपने बच्चे के साथ, तो बताइए उसको क्या बोलेंगे? इंडिफरेंट रहना कि बालक के व्यवहार के प्रति माता पिता की उदासीनता को क्या कहते हैं? मतलब प्रॉपर अटेंशन ना देना, इंडिफरेंट रहना, बच्चे को पता ही ना चलना कि वो सिक्योर नहीं फील करता। उस टाइम क्या होता है बताइए? आइडेंटिफिकेशन, एग्रेशन, विड्रॉल या ओवर प्रोटेक्शन बोलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? विड्रॉल करने से होता है। ठीक है, विड्रॉल करने से होता है कि प्रॉपर अटेंशन ना दे पाना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एग्रेशन की वजह से भी नहीं है, ओवर प्रोटेक्शन भी नहीं है। विड्रॉल मतलब बच्चे से कटे कटे से रहना, इनडिफरेंट सा रहना। ठीक है, एक ही बच्चे पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे पे नहीं कर रहे हैं ज्यादा, तो वो बच्चा जो है क्या इनसिक्योर फील करता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब पेरेंट्स विड्रॉल फील करते हैं, विड्रॉल मतलब उनके साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं करते या इनडिफरेंट रहते हैं। राइट, क्लियर है? तो सी इज द राइट ऑप्शन, प्रत्याहार बोलेंगे इसको। राइट, नेक्स्ट है आईक्यू स्कोर जो 99 to 109 है, उसे क्या बोलेंगे? कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है? ब्राइट, नॉर्मल, बॉर्डर लाइन, मेंटली चैलेंज्ड, एवरेज। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या है? 99 टू, ये बड़ी बार आती है, रेंज पूछी जाती है, तो ये आपको क्लियर हो। एवरेज, एवरेज बोलेंगे। ठीक है, 99 से 109 तक की जो रेंज है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन। 120 to 139 दैट इज सुपीरियर, 110 to 119 हाई एवरेज, 90 to 109 नॉर्मल, 80 to 89 इज लो एवरेज। ठीक है, क्लियर है? मोटिवेशन कैन नॉट बी, मोटिवेशन क्या नहीं है? यूज टू प्रिडिक्ट बिहेवियर।
ठीक है, बिहेवियर तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जो बंदा मोटिवेटेड है वो आपको दिख जाएगा, प्रिडिक्ट कर लोगे आप, ठीक है। यूज टू एक्सप्लेन बिहेवियर, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाओगे क्या, ये नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कैन नॉट भी पूछा है, सो इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर, बिहेवियर से पता लगा सकते हो कि बंदा किसी चीज, पर्टिकुलर चीज के प्रति कितना मोटिवेटेड है, ऑब्जर्व कर सकते हो उसके बिहेवियर से। एक्सप्लेन जो करना है वो कहीं ना कहीं गलत है, सो बी जो है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्फर्ड लिखा है, एक्सप्लेन जो है बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? करेक्ट आंसर इज बी। मोटिवेशन इज नॉट सम ऑब्जेक्ट दैट वन कैन सी डायरेक्टली, ठीक है, लाइक मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, बट रेफर टू एज ए इनर डिजायर फॉर द ड्राइव, इनर डिजायर है, ड्राइव है, ठीक है, बेसिकली। सो बी जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। Which of the following method is most suitable for learning disabled, जो लर्निंग डिसेबल वाले बच्चे हैं, ठीक है, कोई डिसलेक्सिया से पीड़ित है, कोई डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, तो बताइए इसमें से कौन सा suitable है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, रेमिडियल टीचिंग, बिहेवियरल गाइडेंस मेथड, नन ऑफ अबव। यस, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? बिहेवियर गाइडेंस, सी इज द राइट ऑप्शन। बिहेवियर गाइडेंस यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर टीचिंग है कि हम कितना गाइड कर पा रहे हैं बच्चों को, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इज द बिहेवियर गाइडेंस मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, थोड़ा सा बच्चे कुछ करें कोई एक्टिविटी अप्रोप्रिएटली, वहां बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट की फॉर्म में या किसी रिवॉर्ड की फॉर्म में उसको क्या दी जाती है? रीइंफोर्समेंट, राइट। सो टू इनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर, एंड जो हम चाहते हैं वैसा बिहेवियर बच्चा करे, एंड डिस्करेज अनडिजायरेबल बिहेवियर, और जो हम नहीं चाहते वहां पर हम रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इन अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमने कोर्स में ऑलरेडी किए हैं, ठीक है। द स्टिमुलस मस्ट बी, स्टिमुलस कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, एम्बिगुअस, कॉम्प्लिकेटेड, पिक्टोरियल। प्रोजेक्टिव टेस्ट बेसिकली यूज करते हैं पर्सन के अनकॉन्शियस को मेजर करने के लिए, ठीक है, अनकॉन्शियस, अचेतन मन को मापने के लिए। तो एम्बिगुअस, बी इज द राइट ऑप्शन। कैसे एम्बिगुअस? मतलब तो कोई ऐसी चीज देना, ठीक है, सामने वाले को, सो दैट उसको कुछ सेंटेंस नहीं दे रहे हम, कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे, कोई ऐसा स्टिमुलस दे रहे हैं जो किसी की समझ से भी बाहर है, वो बंदा अपने तरीके से सोचेगा कि ये क्या है, ठीक है, कोई भी पिक्चर या कुछ भी, सो दैट वो उस पर एक स्टोरी लिखेगा या कुछ ऐसा। हम प्रोजेक्टिव मतलब जो अनएम्बिगुअस है, क्लैरिटी नहीं है उसमें, कुछ ऐसा स्टिमुलस देंगे और फिर उससे पर्सन का अनकॉन्शियस जो है वो हम देखेंगे। एम्बिगुअस, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हमने कोर्स में डिटेल में किए हैं, राइट। तो बी जो है वो राइट ऑप्शन है। फर्स्ट पीएचडी इन द एजुकेशन इन इंडिया वाज अवॉर्डेड बाय, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। यस, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है, डी इज द राइट ऑप्शन। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न। फर्स्ट पीएचडी इन एजुकेशन इन इंडिया अवॉर्डेड बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल विल प्रोवाइड मोर वैलिड इंफॉर्मेशन, कौन सा टूल इसमें से वैलिड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, सेल्फ रिपोर्ट। वैलिड हमें लगेगी इंफॉर्मेशन पर्सन के बारे में, वैलिड इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चनियर जो बेसिकली है ये क्या है? क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर में पर्सन जो है वो अपने तरीके से उसको लगेगा कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो वो गलत भी लगा सकता है, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट में भी बायसनेस आ सकती है, ठीक है, वो पर्सन जो है बेसिकली रॉन्ग भी लगा सकता है, उसको ये दिखाना है कि मेरी इमेज अच्छी बनी रहे, राइट। ऑब्जर्वेशन में क्या है? इसमें भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जो अपने तरीके से किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे अंदर के खुद के ट्रेट्स हैं, गुण हैं, कि हम चीजों को पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं, उस वे में अगर हम जब देखते हैं तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। वो उसमें भी बायसनेस आती है, इनडिफरेंसेस आते हैं। तो इंटरव्यू जो ऑप्शन है वहां पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, तो यहाँ ए इज द राइट ऑप्शन, जहां पर हमें वैलिड इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। पर्सन अगर कुछ गड़बड़ कर भी रहा है, बायसनेस हो भी रही है, तो वहां पर हम उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर वैलिड चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं इंटरव्यू में। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 envisages
एजुकेशन एज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा को क्या देखा है, बताइए किस पे, इन्वेस्टमेंट, एज अ इन्वेस्टमेंट देखा है, रिटर्न, नेशनल प्रोग्राम या सोशल प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम, रिटर्न या इन्वेस्टमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन 1986, इसको भी हमने कोर्स में डिटेल में किया है, सोशल प्रोग्राम, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, टीचर, टीचर इन द क्लास इज, टीचर कैसा होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप, लीडर गाइड ऑफ द ग्रुप, या सभी। अब बताइए, ग्रुप का डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, गाइड, एक टीचर को गाइड की तरह रहना चाहिए क्लास में, एज अ लीडर, एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर ऑल्सो, सो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स, टीचर को अच्छे मार्क्स के लिए हेल्प करनी चाहिए, कीप डिस्टेंस विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना, टीच एंड थिंक दैट हिज और हर जॉब इज ओवर, ठीक है, डू वट एवर इज नीडेड टू प्रमोट वेलफेयर। अब देखो, जो भी है बच्चे की वेलफेयर की बात हो रही है ना, तो वो एकदम राइट ऑप्शन है, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो गुड मार्क्स तो बिल्कुल छोटी बात हो गई, डिस्टेंस भी, और टीच और थिंक दैट हिज और हर जॉब इज ओवर, तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, एजुकेशन सुपरविजन हेल्प करेगा डायग्नोसिस में, रेमिडिएशन में, एनकरेजिंग में, सभी में, बताइए, सुपरविजन है तो सुपरविजन में सब चीजें आ जाती हैं, डायग्नोस करना मतलब वीकनेसेस क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, एनकरेज भी करना साथ साथ, तो दैट इज डी जो है हमारा, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या है, बेसिकली पेपर में बहुत बार ये रिपीट होता है, मोस्टली पेपर्स में, ट्रेनिंग डिवाइस है, फीडबैक डिवाइस है, स्केल डाउन टीचिंग, ये सभी हैं, बताइए। ठीक है, इट्स द scale down teaching, basically C is the right option. What is scale down teaching? As the term itself indicates, micro teaching is a scale down teaching in which the teacher teaches a short lesson to small group. ठीक है, हम एक स्मॉल ग्रुप, माइक्रो है ना, नाम क्या है, माइक्रो, स्मॉल ग्रुप को हम टीच करते हैं ऑफ स्टूडेंट्स फॉर शॉर्ट पीरियड, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, 40 मिनट का लेक्चर है तो 10 मिनट या 5-7 मिनट के लिए टीच करते हैं। वन टीचिंग स्किल इज प्रैक्टिस एट ए टाइम, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारी टीचिंग स्किल प्रैक्टिस हो सके। माइक्रो टीचिंग इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ टीचिंग, कई बार ये भी आता है, कौन सी फॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया, कई बार ये भी आता है, कौन सी फॉर्म है माइक्रो टीचिंग, मिनिएचर फॉर्म है टीचिंग की, इन विच टीचिंग इज स्केल डाउन इन टर्म्स ऑफ क्लास साइज, टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी, एक्टिविटीज। ठीक है, विद फोकस ऑफ डेवलपिंग अ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, अपने अंदर टीचर को टीचिंग स्किल को डेवलप करना है, उसके लिए स्मॉल ग्रुप को, स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया और अपनी टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए माइक्रो टीचिंग यूज की जाती है, इसलिए इसको स्केल डाउन टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, इन विच ईयर इग्नो वाज सेटअप, 1958, 1953, 1985, 1986। यस, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एज इट इज आपको जो ईयर है आपको लर्न करना है, तो 1985 is the right option. C is the right option. You have to learn as it is because it's a factual question, right? So ये थे हमारे HP मेडिकल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। Till then, goodbye. Have a nice day.